वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो। यहाँ पर आपको मिलती है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक भास्कर पत्रिका की एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैनल पर अगर आप स्टेनो की उच्च गति अभ्यास से अपनी सीरीज शुरू करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन शुरू होगी कुछ सेकंड बाद। स्टार्ट। पूर्व CJI और वर्तमान में नामित राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई ने 3 साल में पहली बार सदन में बोलते हुए दिल्ली सेवा बिल के समर्थन में संविधान की आधारभूत संरचना के 50 वर्ष पुराने सिद्धांत को काफ़ी विवादास्पद न्याय शास्त्रीय बुनियाद पर खड़ा सिद्धांत बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज और CJI के रूप में इस सिद्धांत के आधार पर कम से कम 3 प्रमुख फैसले, जिनमें अयोध्या केस भी है, दिए थे और एक समारोह में इस सिद्धांत पर अपनी राय रखते हुए कहा था कि न्याय शास्त्रीय आधार बेहद पुख्ता है। गोगोई का सदन में कहना था कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता की इस विषय पर पुस्तक पढ़ने के बाद उनकी राय बदली। यह पुस्तक वर्ष 2013 में छपी थी और गोगोई सन 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे और 2019 में CJI के रूप में रिटायर हुए। क्या उन्हें पुस्तक पढ़ने में 10 साल लग गए? फिर उन फैसलों को लेकर जनता अब क्या सोच रही होगी? जो उन्होंने बगैर किताब पढ़े दे दिए और जो बिल्कुल विपरीत आधार पर हैं। अगर देश के मुख्य न्यायाधीश का सत्य एक किताब पढ़ने से बदल जाता है तो न्याय की प्रक्रिया में कैसे विश्वास बनेगा? गोगोई से अपेक्षा तो समाज को यह थी कि नामित सदस्य के रूप में सदन का ज्ञानवर्धन करेंगे, लेकिन अपने ही फैसलों के खिलाफ उनका यह नया भाव कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है। पैरा। पूंजी और पद, इनके आने की चाल संयमित रहनी चाहिए। जिन्हें ये दोनों अचानक मिल जाते हैं वो बावले हो जाते हैं। हर इंसान का एक मूल स्वभाव होता है। खास तौर पर वह पूंजी पद के साथ प्रकट होता है। अगर मूल स्वभाव में दोष हैं तो समर्थ होने पर आदमी उसका प्रदर्शन जरूर करता है। धर्म की ये विशेषता है कि वो आदमी के स्वभाव और आदमी की आदतों को मर्यादित ढंग से नियंत्रित करता है। इसलिए आप सामान्य व्यक्ति हो या विशिष्ट, अपने धर्म से जरूर जुड़े रहें। और इस बात के लिए सावधान रहें कि धर्म की आड़ में या धर्म के सामने हमसे कोई गलत
काम न हो विराम। आज कुछ धार्मिक लोग भी धर्म की आड़ में हिंसा या दान का खेल खेलते हैं विराम। जो धर्म दूसरों को लड़वाने की बात करे वो धर्म है ही नहीं विराम। वो तो धार्मिक लोगों का चोला है विराम, जिसे ओढ़कर वो धर्म और हिंसा को एक बताते हैं विराम और फिर भय फैलाते हैं विराम। सच्चे धार्मिक को कभी डरना नहीं चाहिए विराम। ये सही है कि पैसा, पद और शिक्षा मिल जाने के बाद भी मनुष्य का भय नहीं जाता विराम, परंतु यदि धर्म जीवन में उतर आए तो आप निर्भय हो जाएंगे विराम। समाप्त। इस डिक्टेशन की अगर आपको पीडीएफ प्रति चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप आज की डेट पे इस पीडीएफ की प्रति को आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।